हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए हम लोग 10th का मैथ्स पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, एक्सरसाइज 9.1 सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी हम लोग 10th सम सॉल्व करेंगे। 10th में क्या बोलता है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर। ठीक है, दो पोल है, दोनों का हाइट सेम है, एक दूसरे को उल्टा खड़ा है जी। ठीक है ना, ऑपोजिट टू ईच अदर ऑन द रोड व्हिच इज 80 मीटर विड्थ, मतलब 80 मीटर विड्थ है इनके बीच में। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एक पॉइंट ले लो, ठीक है, ये दोनों के बीच में ही एक पॉइंट है P मान लो। ठीक है, तो इनके टॉप से कितना एंगल बना रहा है, एक 60 डिग्री बना रहा है और एक 30 डिग्री बना रहा है। समझा? तो ये इनका हाइट है, तो हाइट बताओ, और ये मान लो x1 है, तो ये कितना होगा 80 माइनस x1 ना। ये समझा क्या? बस अभी सॉल्व करो और बता लो। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। और ये x1 फाइंड करना है, बहुत सिंपल है। दो ट्रायंगल दिख रहा होगा तुझे, AP, ये P है और ये C है और ये D है। ठीक है, लिख लो, इन ट्रायंगल ABP एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये हो गया tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है h, बेस कितना लिया हो x1, तो ये सॉल्व कर लो। tan 60 कितना होता है √3 इज इक्वल टू h अपॉन x1, तो √3 x1 इज इक्वल टू h। यहाँ क्लियर है? दूसरा ट्रायंगल ऐसा बनेगा, ये है P, ये है C, ये है D। ये कितना है आपका 80 माइनस x1 ना, ये h, ये 30 डिग्री बराबर है। तो ये सॉल्व कर लो। इन ट्रायंगल DCP एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो tan ऑफ 30 डिग्री कितना होता है P अपॉन B ना, तो PH है, B कितना है इसका 80 माइनस x1 बराबर है। तो tan 30 कितना है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस x1 बराबर है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 80 माइनस x1 इज इक्वल टू √3 h। ठीक है, तो h की जगह पे ये लिख दो और सॉल्व कर लो। ठीक है ना, ये इक्वेशन 1 है ना आपका, ये 2 है, यहाँ पे लिख दो पुटिंग फर्स्ट इन सेकंड, क्या मिलेगा? ये हो जाएगा 80 माइनस x1 इज इक्वल टू √3 इंटू h की जगह पे क्या है √3 इंटू x1, तो 80 माइनस x1 इज इक्वल टू 3x1। राइट हो लेंगे 80 इज इक्वल टू x1 प्लस 3x1 ना। ठीक है, 4x1 इज इक्वल टू 80, तो x1 इज इक्वल टू 80 बाई 4, तो x1 इज इक्वल टू 20 मीटर बराबर है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता चल गया ना। अभी हाइट निकाल लो, तो √3 x1 का वैल्यू डाल दो 20, तो h आ गया ना, h आ गया 20 √3 इज इक्वल टू h। चलो पॉज करो। देखो 11 सॉल्व करेंगे जी। 11th में क्या है, टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ ए कैनाल। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक, कम करना। तो देखो टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ रिवर, ये आपका टीवी टावर है। ठीक है ना, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट टू द tower the angle of elevation of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away from the point on the line joining this foot of tower the angle of elevation is 30 degree. Find the height and width. इसका तो डायग्राम ही दे दिया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट है अदर साइड ऑफ द टावर, तो यहाँ से एंगल बनाता है 60 डिग्री। ठीक है, और यहाँ से एक और पॉइंट है जो 20 मीटर पे है। ठीक है ना, तो ये एंगल कितना बनाता है जी 30, तो ये क्या बनाएगा
30 डिग्री। पॉइंट्स भी दे दिया नाम, डी सी बी ए, बराबर ना। तो सॉल्व कर लो, दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ना तुम्हें, ठीक है। ये 20 दिया, बाकी कर लो। ये मान लीजिए x है, ये क्या है, हाइट h है टावर का, तो निकाल लो, ठीक है। लिख लो इन ट्रायंगल ए बी सी, तो अलग से बनाना है तो छोटा सा ऐसा बना लो, ठीक है। ये 60 डिग्री है, ये x है, ये h है। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन x ना, तो ये कितना हो जाएगा, √3 इंटू एक्स इज इक्वल टू एच। ये फर्स्ट इक्वेशन होगा, ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या है, ए बी, ये डी, ये कितना है 30 डिग्री, ये आपका हो गया 20 प्लस एक्स ना, और ये कितना हो गया एच, ठीक है। tan ऑफ 30 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, ए बी डी, ठीक है। h अपॉन 20 प्लस ऑफ x, तो 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h अपॉन 20 प्लस x, तो √3 h इज इक्वल टू 20 प्लस x। ये सेकंड इक्वेशन हो गया ना। अभी इसका वैल्यू इसमें डाल दो। देखो पैटर्न सेम है ना, दो ट्रायंगल को सॉल्व करता हूँ, फर्स्ट वाले को सेकंड में डाल दो, आंसर आ जाता है। कोई है ही नहीं, ये तो बहुत सिंपल होता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। खाली ये पता होना चाहिए कैसे एंगल बना रहे, बस इतना ही में दिक्कत होती ना। तो रहता है पुटिंग फर्स्ट इन सेकंड, क्या आएगा, √3 इंटू एक्स ना, इसमें डाल रहा हूँ, बराबर है। तो √3x डाल दिया, और ऑलरेडी एक √3 था, बराबर ना, ये h की जगह पे डाला, और इक्वल टू कितना है 20 प्लस ऑफ x। यहाँ तक क्लियर है। h क्यों डालेंगे बेटा, इधर 20 प्लस x लिखा है ना, तो h की जगह पे तो डाला, इसके जगह पे h डाला ना, h की जगह पे √3x डाला ना, ये क्या है √3x, 3x इज इक्वल टू 20 प्लस x, तो इसको लेफ्ट में ले लें, 3x माइनस x इज इक्वल टू 20, 2x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 10 मीटर, बराबर है। तो h आ जाएगा, इसके अंदर डाल दो, पुटिंग x वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। क्या मिलेगा जी, √3 x का वैल्यू 10 इंटू h, एकदम सेम पिछले वाला सम ही है ना, सेम सम है। चलो लिख लो, फिर 12 13 14 15 अपडेट और मांग रहा है, देखो 12 में देखो, में बोला फ्रॉम अ टॉप ऑफ 7 मीटर बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट इज 45, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर बिल्डिंग, ठीक है, ये अगर 7 मीटर बिल्डिंग है, ठीक है ना, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। तो अगर मान लो ये केबल टावर है, ठीक है, टावर बड़ा मान लेता हूँ, तो फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग एंगल ऑफ अ टॉप ऑफ ए केबल वायर 60 डिग्री, तो यहाँ से कितना है इसका एंगल 60 डिग्री, बराबर है। फिर नीचे पढ़ो, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45, द एंगल ऑफ डिप्रेशन किसका, ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग का डिप्रेशन एंगल कितना बोला ये 45, बराबर। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, ये क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन। जब नीचे से ऊपर देते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ऊपर से नीचे देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो ये 7 मीटर है, तो ये वाला भी 7 मीटर है, बराबर है। फिर क्या बोलते हैं, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। तो ये मान लीजिए है ए, ये है बी, ये सी, ये डी, ये ई है,
बराबर है, इसका वैल्यू कितना है h, समझा ना। ये 45 है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये होगा ना, अल्टरनेट एंगल से, समझा ना। ये दो पैरेलल लाइंस हो गया ना, ये ट्रांसवर्स हो गया, समझा। तो सॉल्व कर लो, तो दो ट्रायंगल बना लो, एक ऐसा ट्रायंगल, ये 60 डिग्री हो गया तुम्हारा ए बी और ये ई हो गया, ठीक है। ये एच हो गया, ये मान लो x है, बराबर ना। तो h और x में रिलेशन आ जाएगा। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना आएगा जी, बताओ। tan 60 h अपॉन x, तो ये हो जाएगा √3 इंटू एक्स इज इक्वल टू एच, ये फर्स्ट इक्वेशन, समझा। अभी ये ट्रायंगल में लो डी सी ई में, डी सी ई, ठीक है। ये क्या है 45 डिग्री, ये क्या है 90 डिग्री, बराबर ना। सॉल्व कर लो, ये तुम्हारा x है, इसको मैं x लिया हूँ ना, ये वाला x लिया है, तो ये भी x था ना, पैरेललोग्राम लॉस, बराबर है। तो ये 7 पता है, तो ये भी 7 ना, ये 7 तो ये भी 7, तो x का वैल्यू आ जाएगा ना। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या आएगा 7/x, समझा। तो tan 45 1 होता है, तो x इज इक्वल टू 7 मीटर। तो ये सेकंड का वैल्यू फर्स्ट में डाल दो, h आ जाएगा, समझा। पुटिंग सेकंड इन फर्स्ट, तो ये क्या आ जाएगा √3 इंटू एक्स के जगह पे 7 इज इक्वल टू h, 7 √3 इज इक्वल टू h मीटर। चलो लिख लो। As observer from top of 70 meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships, वही तो बहुत सिंपल है, ये लाइट हाउस होता है, बराबर ना। तो इसका हाइट दिया हुआ जी कितना 75 मीटर, बराबर ना। तो दो सीप है समंदर में, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो दोनों एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब वही होता है, एलिवेशन ही होता है। तो वन सीप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, वन सीप इज एक्चुअली बिहाइंड, ठीक है। तो एक 30 डिग्री बनाता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, तो ये मान लीजिए ये फर्स्ट सीप है, तो ये 30 डिग्री है एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, दो सीप है ना, तो ये 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री हो गया। और एंगल ऑफ डिप्रेशन एक है 45 डिग्री, तो ये वाला मान लीजिए इसका कितना, ये 45, तो ये कितना होगा 45, दो सीप हो गया S1 और S2, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस है x1, इसका मान लो डिस्टेंस x2 है, टोटल डिस्टेंस को x मानो, तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2। यहाँ क्लियर है, सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। तो बताना है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू सीप, समझ में आया ना। सॉल्व कर लो, दो दिख रहा है तो नाम देना है तो दे दो A B C D, बराबर है। तो इधर लिख देता हूँ। तो फर्स्ट सीट कितना हो गया, ये 45, ये x2, ये कितना था हाइट 75 मीटर ना, ये आपका A B C इन ट्रायंगल ABC tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 75/x2। तो tan 45 1 होता है, अभी इस बार मैं लिख देता हूँ, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना होगा, tan 45 का वैल्यू 1 लिख दिया ना, तो x2 इज इक्वल टू 75 मीटर। मतलब ये लाइट से कितना दूर है 75 मीटर दूर है ना, फर्स्ट वाला सीप। सेकंड वाला सीप क्या जी, सेकंड वाला सीप कितना, ये ए, इसको S1 लिया था क्या, तो लेना तो ले सकते हो, A B और ये D हो गया ना, ये 30 डिग्री बराबर है। ये टोटल डिस्टेंस कितना है इसका x1 प्लस x2 ना, ये कितना है 75 मीटर, बराबर है। तो इन ट्रायंगल ABD एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री,
tan of 30 डिग्री इज इक्वल टू 75 बाई x1 प्लस x2 बराबर है। tan 30 का वैल्यू कितना है 1/√3 75 बाई x1 प्लस x2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, समझा ना। अभी इक्वेशन 1 से x2 का वैल्यू डाल लो, तो x1 इज इक्वल टू 75√3 माइनस 75 कॉमन आएगा, √3 माइनस 1 x1, ठीक है, आएगा डिस्टेंस। तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है जी 75√3 माइनस 1। चलो लिख लो, फिर 14 करो। देखो 14 सम में क्या बोलता है जी, 14 सम में क्या बोलता है 1.2 मीटर टॉल गर्ल्स स्पोर्ट अ बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर ना। दो बैलून है, यहाँ पे एक लड़की खड़ी है बेचारी, ठीक है, यहाँ पे एक बैलून उड़ रहा है, ठीक है। तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है जी, कितना है 60 डिग्री ना, 60 डिग्री। दूसरा बैलून है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री। ये कितना है 88.2 मीटर हाइट है उसका, ठीक है। फ्रॉम द ग्राउंड ही है, यहाँ से यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस यहाँ तक, ठीक है। ये लड़की का हाइट कितना था 1.2 माइनस, तो ये माइनस कर देना, ये 1.2, तो ये हाइट कितना आ जाएगा 88.2 माइनस 1.2 0.87 मीटर, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द बैलून ड्यूरिंग द ट्रेवल। तो ये डिस्टेंस निकालना, ये मान लीजिए डिस्टेंस x1 है, ये डिस्टेंस है x2, ठीक है। तो आपको x2 निकालना है, दो बैलून्स के बीच का, ये 1 और 2, ठीक है ना। तो ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, ये 60 डिग्री है, नाम दे देता हूँ A B C, तो A B C बराबर ना। तो ये हाइट पता है अपने को 87 मीटर, तो लिख लो इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री ना। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, ये हो जाएगा √3 इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी, समझा। tan 60 का वैल्यू, तो ए बी कितना है 87 मीटर, ये कितना लिया था x1 बाई x1, तो x1 √3 x1 इज इक्वल टू 87 मीटर, बराबर ना। दूसरा ट्रायंगल बना लो, ये कितना है यहाँ तक का ना डिस्टेंस 30 डिग्री, ये तुम्हारा, ये मान लो डी ले लो, तो ये है डी, ये हाइट तो पता है 87 मीटर, ये कितना है 30 डिग्री, ये है सी, बराबर ना। तो ये तोरा टोटल कितना हो गया जी x1 प्लस x2, समझा। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 87 बाई x1 प्लस x2, तो ये 1/√3 आता है ना, x1 प्लस x2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 87√3, ठीक है। इक्वेशन 1 से x1 का वैल्यू डाल दो, x1 कितना है 87 बाई √3, बराबर ना। तो यहाँ पे डाल दो, पुटिंग फर्स्ट इन सेकंड, x1 का वैल्यू कितना है 87 बाई √3 प्लस x2 इज इक्वल टू 87√3, यहाँ से x2 इज इक्वल टू कितना आएगा 87√3 माइनस 87 बाई √3, x2 इज इक्वल टू एलसीएम कितना है √3, तो 87√3 √3 मल्टीप्लाई होगा, बराबर ना।
87 into 3 minus 87 by root 3. तो x2 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करो, 87 इंटू 3 कितना, 7 के साथ 2, 24 25 26, 261 माइनस 87 बाई रूट 3, माइनस कर लो, 7 4 11 बराबर ना, ये कितना है 5 5 6 7 8 7 बजेगा 170, ठीक है। ऊपर लेना है तो क्या करेंगे, 174 रूट 3 डिवाइड बाई 3, याद आया क्या, रैशनलाइज करते हैं ना, ये कैंसिल होगा, 7 4 12 होगा, 5 3 15 8 3 24, तो ये हो जाएगा 58 रूट 3 मीटर x2 का वैल्यू। तो x2 ही निकालना था ना, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 58 रूट 3। A straight highway leads to the foot of a tower, ठीक है। A man is standing at the top of the tower, observe a car at angle of depression, बहुत सिंपल है, ये टावर यहाँ पे चढ़ गया बंदा है कोई, ठीक है ना, यहाँ से कार आ रही है, उसको ऑब्जर्व कर रहा है जी, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है, कितना दिया है 30 डिग्री ना, तो ये कितना होता है 30 डिग्री है। Which is approaching to the foot of the tower with uniform speed. A straight highway leads to the foot of tower. Man standing at the top of tower observe a car at an angle of depression 30 degree, which is approaching the foot of the tower with uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression found to be 60 degree. ठीक है, तो यहाँ से ये चल के इसकी तरफ आ रहा जी, ना, तो फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया 60 डिग्री, मतलब ये एंगल 60 डिग्री होगा, तो ये भी 60 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री है। फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ द, तो यहाँ से यहाँ तक आने में t2 निकालना है, 6 सेकंड लेटर, तो इसका t1 दिया है 6 सेकंड, ठीक है ना, तो ये मान लीजिए x2 है, x1 है, और कुछ दिया है बताइए। ये स्ट्रेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ टावर, ए मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, व्हिच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड। 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार फाउंड टू बी 65, टाइम टेकन टू रीच द फुट ऑफ द टावर, इतना ही दिया ना, तो बहुत सिंपल है। तो ये मान लो हाइट ऑफ टावर कितना है h, बराबर ना, तो दो एंगल ट्रायंगल बना लिया, मान लीजिए केस 1, तो पहले एंगल 60 डिग्री है ना, ये कितना है ए बी सी डी, ए बी डी, ये कितना है 30 डिग्री, बराबर ना। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है x1, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है x2, बराबर है। यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहे हैं ना, हाइट h, तो अप्लाई कर लो, इन ट्रायंगल ए बी डी, एंगल d इज इक्वल टू 90 डिग्री, tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन x1 प्लस x2, ठीक है। तो ये कर लो 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू h अपॉन x1 प्लस x2, ठीक है। यहाँ तक क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x1 प्लस x2 इक्वल टू रूट 3 इंटू h, बराबर ना। तो डिस्टेंस क्या है, स्पीड गुने टाइम ना, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है जी, स्पीड गुने टाइम होता है, तो x1 निकाल सकते हैं, स्पीड यूनिफॉर्म है तो s ले लो, और टाइम 6 सेकंड दिया ना, तो s की जगह पे ये लिख सकते हैं, समझा। और x2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, x इंटू टाइम t2 नहीं पता ना, तो कर लो फिर, चलो यहाँ तक रखो पहले, फिर देखो ये वाला ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूँ, सी ए बी सी, ये कितना है 60 डिग्री, ये क्या है h,
ये क्या है x2, समझा ना? तो लिख लो इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन x2, तो ये कितना है √3 इंटू x2 इज इक्वल टू h, समझा? तो अभी सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा √3, x2 की जगह पे क्या लिखना है s इंटू T2 इज इक्वल टू h, बराबर है, ये सेकेंड इक्वेशन है, यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे क्या आएगा s इंटू 6 प्लस s इंटू T2 इज इक्वल टू √3 इंटू h, सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट ना, ये सेकेंड का वैल्यू फर्स्ट में डाल दो, पुटिंग सेकेंड इन फर्स्ट, तो क्या डालोगे h की जगह पे, तो s इंटू 6 प्लस s इंटू T2 इज इक्वल टू √3, h की जगह पे क्या लिखना है ये पूरा ना, √3 इंटू s इंटू T2, 6s s इंटू T2, ठीक है 3 इंटू s इंटू T2, बराबर है, सॉल्व कर लोगे अभी, ठीक है? तो ये कितना हो गया, देखो s सब में कॉमन है ना, तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 6 प्लस T2 इज इक्वल टू 3 इंटू T2, तो उधर ले लो 3T2 माइनस T2 2T2 6, तो 3 इज इक्वल टू T2, 3 सेकंड में यहाँ पहुँच जाएगा ना, 3 पॉइंट, ठीक है? लिख लो 1